हम साइंस में कर रहे थे चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें हम कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया, लाइजोसोम्स किया, गोल्जी अपैरेट्स किया। अब हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर अगर है तो उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लूरल फॉर्म होता है और सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो क्या होता है, डबल लेयर्ड होती है, यानी इसमें 2 लेयर्ड होती है मेम्ब्रेन की। एक आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, पोरस। पोरस का मतलब छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है इज डीपली फोल्डेड। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कई फोल्ड्स होती है, एंड फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। जो फोल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म माइटोकॉन्ड्रियन। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड विद डबल लेयर बॉन्ड मेम्ब्रेन। डबल लेयर की जो है मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस और इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। सरफेस एरिया जो होता है इनर मेम्ब्रेन का वो क्या होता है, ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। अब देखो, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है और फोल्डेड नहीं होता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, फोल्डेड होता है। कई फोल्ड्स होते हैं जिसकी वजह से अगर उसको हम स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करने के बाद उसका एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, किसके मुकाबले, आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले। और इन ये जो एरिया होता है इसके अंदर क्या होते हैं, फूड स्टफ होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, फूड स्टफ्स होते हैं। दे हैव देयर ओन डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका क्या होता है, अपना अलग से डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होता है। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर किसी के पास राइबोसोम होता है तो राइबोसोम क्या होता है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं किस चीज़ के, प्रोटीन को। तो सिंथेसाइज देयर वॉन प्रोटीन्स, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपना जो है प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट, फूड स्टफ। अब हमने अभी पढ़ा था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है, खाना होता है, और जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, तो डाइजेस्ट करने के लिए इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से जो है ऑक्सीजन लेता है, और बाहर से जब ऑक्सीजन लेता है और एंजाइम्स ये मिलकर क्या करते हैं, जो फूड स्टफ होता है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और जब ऑक्सीडेशन होता है फूड स्टफ का तो उस दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। 2 चीज़ें रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। हीट भी अलग से जो है रिलीज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल से आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल से बाहर चला जाता है। अब एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। इस दौरान क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी होती है ये किस फॉर्म में होती है, एटीपी की मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एटीपी है यानी एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर एनर्जी, ये सेल के एनर्जी के रूप में जो है जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसी भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके मैकेनिकल वर्क के लिए। सेल जो है बहुत सारे मैकेनिकल वर्क करता है और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, एटीपी की फॉर्म में मिलता है। थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बाहर से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद फूड स्टफ पर का ऑक्सीडेशन होता है। उस दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या है, सेल से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये कौन सा प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो इस तरीके से हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है।